हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। जैसे कि देखो बच्चे, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहा हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी। और आप लोगों को मल्टीपल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और उस मल्टीपल एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। और उस प्रिपरेशन के लिए आपको एक बार फाउंडेशन बैच और एक बार डिटेल में स्टडीज़ करना जरूरी है, जिसके लिए तकरीबन 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। चाहे वो डिप्लोमा के लिए जेई के लिए बात करें, या फिर हम बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आपकी एई के लिए, या अदर एग्जाम जो पीएसयू के लिए होते हैं उसके लिए बात करें, राइट। तो हमें हर एक्सपेक्ट को कवर करना है, हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हर एग्जाम क्रैक करते हुए जाना है। अब ये जो मैं अभी एक नोटिफिकेशन लेके आ रहा हूँ, ये आपका डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, आईटी भी उसमें कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आपको लिखने के बेनिफिट क्या होंगे, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस फॉर्म को इसलिए भर रहा हूँ कि मेरे को बीएल ज्वाइन करना है कि नहीं करना, नहीं, ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम देते रहना चाहिए। आपको अपने आप को मोमेंटम मेंटेन करने के लिए, आपको अपना रिदम मेंटेन करने के लिए आपको इसको कंटिन्यू रखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और एग्जाम देते रहना है, राइट। तो मैं थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या है ये। दिस इज दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दिस इज वन ऑफ दी पीएसयू। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक एंटरप्राइजेज है, राइट। दिस इज और इसमें जो आपको जो पोस्ट आई है वो है 3 तरह की पोस्ट के लिए है। फर्स्ट वन इज फॉर द इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी, टेक्नीशियन सी, जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन्होंने बोला है, और कंप्यूटर साइंस और सिविल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाली ये है कि इसमें कंप्यूटर साइंस का बच्चा एलिजिबल है डिप्लोमा, क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के लिए डिप्लोमा लेवल पे बहुत कम पीएसयूज का, बहुत कम ऐसी वैकेंसीज आती हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पे। तो कंप्यूटर साइंस के लिए 10 पोस्टें हैं, सिविल के लिए 6 पोस्टें हैं, टेक्नीशियन सी के लिए आईटी इन्होंने मांगे, और साथ में एक अप्रेंटिसशिप का इन्होंने कोर्स मांगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्ट्समैन का भी इसमें मैकेनिकल के लिए 2 पोस्टें हैं। सो उसके जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको बीकेएम बीबीएम ये इसमें रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद एज लिमिट के बारे में इन्होंने बताया। एज लिमिट इसका जो है, इस डेट को इतना एज आपका होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बताया है। और अब हम लोग जो इसमें यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए इन्होंने डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट बोला है। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने बताया यहाँ पे, टेक्नीशियन के लिए आईटीआई का इन्होंने बोला है। एज रिलैक्सेशन सारा बताया इन्होंने डिटेल में जूनियर असिस्टेंट के लिए, और एक्सपीरियंस किसी के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो है वो सिलेक्शन किस तरीके से ये लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे रिटन एग्जाम के अंदर। 150 नंबर का इसका रिटन का एग्जाम होगा, जिसमें 2 पार्ट है, एक जनरल एप्टीट्यूड है और दूसरा टेक्निकल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जनरल नॉलेज वाला पार्ट है। टेक्निकल एप्टीट्यूड के अंदर 100 मार्क्स का है। जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है तो आपको कंप्यूटर साइंस से पूछेगा, वो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से पूछेगा, सिविल है तो सिविल से पूछेगा, तो ब्रांच के हिसाब से है। और जो आपका जेई लेवल का जो आपका प्रिपरेशन होता है वो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, राइट। और उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड है आपको। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल 10 सीटें आप लोगों के पास, 35% जो है वो आपको सेपरेट, इन्होंने सेपरेटली पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में 35% इंडिविजुअली लाना जरूरी है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है बेसिकली। तो दोनों में मिनिमम 35% आना जरूरी है। देखो ये बहुत स्टूडेंट मेरे को क्वेरी करता है कि सर 35% अगर मैंने मार्क्स अबव ले लिए तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपके दोनों में 35% प्लस मार्क्स आते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें। लेकिन उसमें भी वो डिपेंड करता है कि क्या आपका मेरिट में नाम आया कि नहीं आया। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। 10 सीटें हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब यहाँ पे 35% जो क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स ने क्रॉस किया, अब उन 50 स्टूडेंट्स को वो लगाएंगे मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट में उनका 50 स्टूडेंट्स आ गए, तो पहले जो टॉप के 10 स्टूडेंट्स हैं उन 10 स्टूडेंट्स को वो काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। या वो 10 की बजाय 15 बुला सकते हैं, 20 बुला सकते हैं, लेकिन जो पहले ज्वाइन करने का जो उनको प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा पहले टॉप के 10 बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को बुला लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस 20 में से मान लो 18 स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, 2 स्टूडेंट्स कम हो गए, वो कोई भी हो सकता है, फर्स्ट रैंकर हो सकता है, सेकंड कोई भी हो सकता है, 18 बच्चे बच गए। फिर उन 18 में से जो टॉप के 10 बच्चे हैं वो उनको बुलाएंगे आगे आपको ज्वाइनिंग के लिए। अब उस 10 में से मान लो 8 ज्वाइन किया, तो फिर वो 11 और 12 को कॉल करेंगे कि ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका वेटिंग क्लियर हो गया है। तो इस बेसिस पे ऊपर होता है, और ये एप्लीकेबल है फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे पीएसयू का। तो यही क्राइटेरिया होता है। मिनिमम रखने का क्या क्राइटेरिया है सर? मिनिमम रखने का क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट का एक मार्क्स जो इतना मिनिमम लेके आ रहा है, तो एटलीस्ट हम वो इससे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेके, उसका बेसिक नॉलेज ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक द गेट कट ऑफ।
तो गेट कट ऑफ अगर किसी का कट ऑफ क्लियर हो गया है तो इट डजेंट मीन कि उसका सिलेक्शन हो ही जाना है, चाहे वो पीएसयू की बात करें चाहे हम हाई स्टडीज़ की बात करें, डजेंट मीन दैट उसके बाद वाला जो प्रोसेस है उसको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये इसका मतलब है, इस मिनिमम जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का ये मतलब है। उसके बाद लास्ट डेट इसका देख लेते हैं। लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज़ नियर बाय, लेट मी शो यू द लास्ट डेट। हाँ, दिस इज द लास्ट डेट, 5th of September इज द लास्ट डेट। तो 5 सितंबर इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, सिविल बैकग्राउंड से हैं, ITI किया हुआ है जिन्होंने इस डोमेन में, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार लेकिन प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप एग्जाम देना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे, यू विल कीप ऑन क्वालिफाइंग दोज एग्जाम्स। और फाइनल जब आपका टारगेट है वो अकॉर्डिंगली आपका अचीव हो, क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको उसका एक बेनिफिट मिलता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट। सो बने रहिएगा, इस वीडियो को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।